सुजाता का भी रुख करते हैं। और सुजाता, शुरू से ही हम देखिए यहाँ पर बात कर रहे थे सुबह से कि काफी जो तल्ख टिप्पणी है या जो बातें हैं वो ईडी द्वारा भी रखी गई। अब आप देखिए कि ईडी सीधा कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। ईडी क्या कहता है कि पहले वो जो दस्तावेज है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, उस पर गौर नहीं किया गया। अगर गौर किया जाता, उनको तो अप्रासंगिक भी किया गया था, अगर उन पर गौर किया जाता तो पता चल जाता कि ECIR अगस्त में ही रजिस्टर हो गई थी। ना केवल इतना बल्कि ये भी कहा कि विरोधी पक्ष के गलत बयानों पर भरोसा दिया। हमने रिपोर्ट दायर की थी लेकिन कोर्ट ने उस पर विचार नहीं किया। यही कारण है जो आप कह रही थी कि इतनी जल्दबाजी, और वो जो केजरीवाल के वकील द्वारा भी कहा जा रहा था कि भैया इतनी जल्दी क्या थी, और आप इसको विकृत बता रहे हैं, वो आपत्ति दर्ज कराते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए इसीलिए हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया और याचिका पर सुनवाई के लिए वो फौरन तैयार हो गया। अगर हाईकोर्ट इस मामले को ये कहता कि हम सोमवार को सुनेंगे तो अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते, क्योंकि प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई थी। लेकिन इमीडिएटली कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत आज नहीं मिल पाई है और 2 से 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के जो मामले हैं वो थोड़े थोड़े अलग है, क्योंकि संजय सिंह की बहुत से एक्सपर्ट कहते थे कि उनकी भूमिका, उनका केस बहुत ही कमजोर है। यहाँ तक कि जब सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जमानत मिली थी तो यह भी कहा गया था कि अगर ईडी को कहा गया कि अगर आपने विरोध किया तो हम खुद जमानत दे देंगे, यानी इसी धारा 45 में हम जमानत दे देंगे। इसका मतलब आपका पूरा केस ही खटाई में पड़ जाएगा, इसलिए उस टाइम विरोध नहीं किया गया था। यहाँ भी देखिए, क्योंकि ईडी के लिए बहुत बड़े झटके की बात है कि जो धारा 45 है उसी के तहत जमानत जारी है, और उसका मतलब ये होता है कि कोई सबूत आपके पास नहीं है और अदालत उस जो आरोपी है वो मानते हैं कि आपके पास खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो एक तरह से इनोसेंट है। इसीलिए ये मामला जो है वो बहुत ही गंभीर है ईडी के लिए। उसका पूरा जो केस है वो खटाई में पड़ जाएगा अगर अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जमानत खटाई में पड़ जाएगा। लेकिन वहां अगर हम जतिन का रुख करें तो जतिन, वहां पर तो किसी तरह की कोई हलचल देखने को नहीं मिली। क्या कोई पहुंचा था वहां पर आज केजरीवाल से मिलने के लिए? आज बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की एक गाड़ी दिन में जरूर पहुंची थी, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल को लेने के लिए नहीं आई थी जो कि अरविंद केजरीवाल उम्मीद कर रहे थे। वो दरअसल उनका जो खाना, जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे उसके दौरान यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन आपने एक बात पूछी कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल में डिफरेंस किस तरीके से, डिफरेंस इस हिसाब से भी उसमें मैं ऐड करता हूँ। संजय सिंह राज्यसभा सांसद है, लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक है। कोई भी काम अरविंद केजरीवाल से बिना पूछे इस पार्टी के अंदर नहीं होता है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी ईडी ने जब चार्जशीट दायर की थी तो एक पार्टी बना लिया था कि जो भी पैसा आया वो आम आदमी पार्टी के पास आया। अगर एक शराब नीति लागू की गई तो उसमें सीएम का जितना रोल है उतना ही रोल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल का भी है। संजय सिंह को हालांकि जमानत मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल किंगपिन लगातार ईडी बोल रही है कि मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अगर वो बाहर आ जाते हैं तो सबूतों को टेम्पर कर सकते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि मनीष सिसोदिया इसी शराब नीति मामले में, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जो टिप्पणियां की गई उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि कुछ नहीं मिला। वो सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम मुद्दों को भी, आरोपों को भी यहां पर गिनवा दिया। फिलहाल शुक्रिया जतिन आपका भी, सुजाता आपका भी, और अनामिका सिंह और अखिलेश जी आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।